मेरे प्यारे साथियों, आपका हमारे चैनल बालाजी महाकाल में वेलकम है। साथियों, अगर कहानी आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, ताकि वो भी कहानी का आनंद उठा सके। एपिसोड 751। पेड़ के ठूंठ से खरगोश के टकराने की प्रतीक्षा करना। घाटी में काले कपड़े पहने एक महिला एक चट्टान पर पलथी मार कर बैठी थी। उसकी आंखें लगातार सतर्कता से चारों ओर घूम रही थीं। हालांकि जब विपिन 100 मीटर दूरी पर था तब वह पीछे से उड़कर उसके पास आया, लेकिन उसने उसे पहले ही देख लिया था। एक मरीन प्रकाश के जेट अचानक बाहर निकल आए। वे भाले ही तरह से तेज थे। एक ही समय में विपिन की ओर कम से कम 10 फायर किए गए। वे इतनी तेजी से चले कि वह तुरंत एक मरीन प्रकाश में घिर गए। वह जिसकी पीठ उसकी ओर थी अचानक मुड़ गया और उसका विचित्र चेहरा सामने आ गया। उसके बदसूरत चेहरे पर एक घृणित मुस्कुराहट फैल रही थी। जो लापरवाह मूर्ख मुझ पर चुपचाप हमला करने की हिम्मत कर रहा था। एक मरीन प्रकाश के 10 शॉट झूम किए गए। विपिन की आंखों में ठंडक पड़ रही थी। उसके हाथ में सम्राट की तलवार आगे की ओर घोंप दी गई। आधी तलवार के हृदय की शक्ति खुल गई। मुझसे दूर हो जाओ। एक दहाड़ सुनाई दी। एक विशाल तलवार की छाया हवा में लहराई और एक मरीन प्रकाश के प्रत्येक जेट को रोकते हुए हवा की कई धारणाएं उत्पन्न हुई। श्वेत क्षेत्र के दूसरे चरण में युद्ध की ताकत महिला चौंक गई, लेकिन जल्द ही उसके हाथ में एक सुस्त काला पत्थर का डंडा दिखाई दिया। छड़ी को पकड़कर उसने एक डराने वाली आवाज छोड़ी। अचानक उसने उसे विपिन की ओर झोंक दिया। लंबा डंडा तेजी से फूल और हवा में ही बड़ा हो गया। एक पल में ही यह एक पहाड़ के आकार का हो गया। यह उसकी ओर बढ़ता रहा। विपिन घबराया नहीं। उसने अकेले ही अपनी तलवार निकाल ली। गुप्त कौशल पाताल लोक। विपिन ने अपनी किलिंग मूव डाला। एक जोरदार धमाके की आवाज आई। काले वस्त्रधारी महिला ने जोरदार कपकपी निकाली और फिर उसके मुंह से भी खून बहने लगा। मैं श्वेत क्षेत्र के चरण 1 के शिखर पर हूँ। यदि मैं केवल एक चाल से उसके द्वारा गंभीर रूप से घायल हो गया था तो मुझे डर है कि उस युद्ध शक्ति चरण 2 के शिखर के करीब पहुंच रही है। उसने बड़बड़ाते हुए कहा। वह जल्दी से मुड़ गई और भाग गई। उसके शरीर से विचित्र एक मरीन धुंध का फुवारा उठ गया और उसकी गति तुरंत आसमान छू गई। गुप्त कौशल मन को नियंत्रित करना। विपिन ने अपने दांत भींचे और मन को नियंत्रित करने वाली गुप्त कौशल का प्रदर्शन किया। जब उसने अमर राजवंश के बुजुर्ग पर यह हमला किया था तो वह दर्द के कारण 1 सेकंड के लिए वही रुक गया था। अब सावधान हो गया। काले वस्त्र वाली महिला को भी अपने मन में एक चुभने वाली टीस महसूस हुई, जिससे वह कुछ देर के लिए गतिहीन हो गया। हालांकि यह क्षणिक गतिहीनता बड़े भाई की गति से भी कम थी, फिर भी विपिन ने अवसर का लाभ उठाया। गुप्त कौशल गोधुली। उसने तलवार के साथ अपनी सबसे तेज चाल शुरू की। उसकी चेतना के समुद्र में तलवार हृदय शक्ति ने भी तलवार की गति को काफी तेज करते हुए अपनी 70% शक्ति छोड़ दी। फिर इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाती, विपिन ने उसे समाप्त कर दिया। काले कपड़े वाली महिला की हत्या करने के बाद विपिन ने राहत की सांस ली। वह पैरों के पास पड़े शव को देखने लगा। अनंत क्षेत्र में अधिकांश विशेषज्ञ के पास बचने का एक रास्ता है। यदि वह मन को नियंत्रित करने वाले गुप्त कौशल के लिए नहीं होता, भले ही मैं मजबूत हो जाऊं, फिर भी उन्हें मारना बहुत मुश्किल होगा, विपिन ने खुद से कहा। भागने में अच्छा होना एक महत्वपूर्ण क्षमता थी। जब फर्मेंट टेरिटरी के विशेषज्ञों ने तियान की पर्वत में यात्रा की तो उन्होंने इस पर भरोसा किया, लेकिन दुर्भाग्य से उनके लिए मन को नियंत्रित करने वाले गुप्त कौशल का लक्ष्य मन था। यह अत्यधिक संकीर्ण था और हमेशा दुश्मन को अपने से दूर रखता था। यदि शाश्वत क्षेत्र के विशेषज्ञ पर्याप्त सावधान नहीं होते तो वे आसानी से विपिन के जाल में फंस जाते, जिससे उसे अपना घातक हमला करने का मौका मिल जाता। हाथ के झटके से काले कपड़े वाली महिला को मिट्टी में मिला दिया गया। लाश को जलाने और सबूत नष्ट करने के बाद विपिन एक तरफ खिसक गया और घाटी में छिप गया।
वह और अधिक क्लाउड सी असगार्ड विशेषज्ञों के आने का इंतजार कर रहा था। उसने ज्यादा देर तक इंतजार नहीं किया। आधे दिन से भी कम समय में एक गठीला मांसल बुजुर्ग घाटी में दिखाई दिया। बिपिन, जो अभी भी अंधेरे में छिपा हुआ था, उसने एक नजर में ही पहचान लिया कि यह हृष्ट-पुष्ट बुजुर्ग भी क्लाउड सी असगार्ड का रहने वाला है। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने फिर से प्रहार किया। ये बुजुर्ग उस महिला जितना ताकतवर नहीं था जिसकी उसने अभी हत्या की थी। बिपिन के मन को नियंत्रित करने वाले गुप्त कौशल और स्कारलेट आई सीक्रेट कौशल के प्रभाव में भागने के अपने अनोखे तरीके के बावजूद उसके लिए बचना असंभव था। अंत में उसकी हत्या कर दी गई। कुआ 3 शाश्वत क्षेत्र विशेषज्ञों को नष्ट करने के बाद काले वस्त्र वाली महिला वू दाओ और मांसल बुजुर्ग बिपिन ने क्लाउड कैनन में छिपते रहने का फैसला किया। लेकिन जाहिरा तौर पर ये दोनों एकमात्र विशेषज्ञ थे जिनके साथ वू दाओ ने हाथ मिलाया था, क्योंकि बिपिन ने लगभग पूरे दिन घाटी में इंतजार किया लेकिन कोई और पता लगाने में असफल रहे। उन्होंने केवल प्राचीन देव कबीले के कुछ कुलों को देखा। ऐसा लगता है कि क्लाउड कैनन के आसपास क्लाउड सी असगार्ड के एकमात्र विशेषज्ञ वे 3 हैं, जैसा उसने सोचा था। शिकार करने के लिए कोई और शिकार न होने के कारण स्वाभाविक रूप से उसने छोड़ने का फैसला किया। उसने तियान की पर्वतों में अपनी यात्रा जारी रखी। हर बार इटर्नल जोन के खुलने की अवधि केवल 10 दिन थी। आज तीसरा दिन हो चुका था। तिया की पर्वत के विशाल शून्य में हुश 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 3 आकृतियां तेजी से शून्य में उड़ गईं। उनमें से प्रत्येक आध्यात्मिक शक्ति की एक समृद्ध आभा का उत्सर्जन कर रही थी। जाहिर तौर पर वे अपने गुप्त कौशल को पूरी तरह से इस्तेमाल करके किसी चीज से दूर भाग रहे थे। उनके पीछे चांदी की एक विशाल आकृति उभरी। ये स्पष्ट रूप से एक चांदी बख्तरबंद प्राचीन देवता था। वह तीनों के पीछे तेजी से दौड़ रहा था। आमतौर पर प्राचीन देवता तेजी से दौड़ने में अच्छे नहीं थे, हालांकि यह चांदी बख्तरबंद प्राचीन देवता आश्चर्यजनक रूप से उन तीनों की तुलना में थोड़ा तेज था, जो अपने साथ जल्दबाजी में भाग रहे थे। गुप्त कौशल नहीं, उससे बहुत पीछे 2 मानव विशेषज्ञ थे। हरामी उन तीनों में से जो अपने सभी प्रयासों से भाग रहे थे। नेतृत्व करने वाला एक विनाशकारी आभा छोड़ रहा था। यह व्यक्ति प्राचीन संप्रदाय का एक महल स्वामी था। उसका नाम विनाश था। अन्य 2 थे, पैलेस मास्टर मनीषा और पैलेस मास्टर तांतव। विनाश हम उसके जितना तेज नहीं हैं और हम पहले से ही अपने गुप्त कौशल को पूरी तरह से निष्पादित कर रहे हैं। इससे हमें अपनी आध्यात्मिक शक्ति का एक बड़ा हिस्सा खर्च करना पड़ता है। जल्द ही हमारी आध्यात्मिक शक्ति समाप्त हो जाएगी। हमें क्या करना चाहिए? अलग हो जाओ और अलग अलग दिशाओं में भागो, महल मास्टर तांतव ने पूछा। अलग महल मास्टर विनाश की भौहें एकाग्रता में सिकुड़ गईं। यदि हम एक साथ भागते हैं तो हम सभी मारे जा सकते हैं या सभी जीवित रह सकते हैं। यदि हम अलग हो जाते हैं तो हम में से एक निश्चित रूप से मर जाएगा। हम एक दूसरे से तब तक अलग नहीं होंगे जब तक कोई अन्य विकल्प न हो। पैलेस मास्टर तांतवर और पैलेस मास्टर मनीषा दोनों ने सिर हिलाया। यदि उन्हें अलग होना पड़ा और खुद भागना पड़ा तो इसका मतलब था कि उनके पास अन्य 2 के जीवन को बचाने के लिए एक के जीवन का बलिदान करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। एक बार जब उन्होंने ऐसा चुनाव कर लिया तो उनमें से एक का मरना तय था। लेकिन फिलहाल वे उतने हताश नहीं थे। मैंने आपातकालीन संकेत भेज दिया है। मुझे आशा है कि हमारे प्राचीन संप्रदाय के विशेषज्ञ यहाँ आ सकते हैं और हमारा समर्थन कर सकते हैं, अन्यथा। पैलेस मास्टर डिस्ट्रक्शन ने कहा कि उनका चेहरा उदास था। वह आदमी पागल है। तांत्व ने चांदी के कवचधारी प्राचीन भगवान पर अपनी नजरें टिकाते हुए चिल्लाया, जो उनकी ओर तेजी से बढ़ रहे थे। अध्याय 752 आपातकालीन सहायता। तिया की पर्वत में अपने जीवन के लिए भागो भागो।
यह व्यक्ति केवल एक सितारा प्राचीन देवता है। उसकी ताकत इतनी मजबूत कैसे है? मैं शाश्वत क्षेत्र के पहले चरण में हूँ। मैं उसके वश में क्यों था? जल्दी से अपने गुप्त कौशल का प्रयोग करें और स्वयं ही दौड़ें। चारों ने अपना गुप्त कौशल दिखाया और 4 अलग अलग दिशाओं में भाग गए। प्राचीन देवता जो अपनी पूरी ताकत से उनका पीछा कर रहे थे, उन्होंने तुरंत शिकार करना छोड़ दिया। भागने की क्षमता के मामले में फर्मामेंट टेरिटरी के मानव विशेषज्ञ जो तियाकी पर्वत में गए, वे काफी प्रभावशाली थे। आपका महामहिम। कई प्राचीन देवता काले वस्त्र पहने नकाबपोश व्यक्ति के सामने सम्मानपूर्वक खड़े थे। वे सभी उसकी ओर प्रशंसा की दृष्टि से देख रहे थे। दुष्ट मुखौटे के साथ काले वस्त्रधारी आकृति निश्चित रूप से बिपिन की थी। एक क्षण पहले उसने देखा कि यहाँ एक भयंकर लड़ाई हो रही थी और वह तुरंत आया था। अन्य प्राचीन देवताओं के साथ मिलकर काम करते हुए उन्होंने 4 मानव विशेषज्ञों को हराया और उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया। 4 विशेषज्ञों में से सबसे शक्तिशाली के पास शाश्वत क्षेत्र के चरण 2 में युद्ध की ताकत थी, लेकिन बिपिन ने अपनी तलवार दिल की शक्ति का केवल 70% उपयोग करके और अपने कुछ आक्रामक कौशल और तलवारबाजी को नियोजित करके आसानी से उस पर काबू पा लिया, जिससे वे अव्यवस्था में भाग गए। यदि बिपिन ने कम से कम अपेक्षित क्षण में मन नियंत्रण गुप्त कौशल का प्रदर्शन किया होता तो वह 4 विशेषज्ञों में से 1 या 2 को पकड़ सकता था। हालांकि उसने ऐसा नहीं करने का फैसला किया। ये चारों 3 महानुभावों से नहीं बल्कि एक अन्य शीर्ष संप्रदाय से थे। 100 साल पहले 3 दिग्गजों ने उनके खिलाफ हमला किया था। जहां तक अन्य 8 शीर्ष संप्रदायों का सवाल था, शायद उन्होंने उन्हें अपने साथ लेने पर विचार किया था, लेकिन वास्तव में उनमें से किसी ने भी ऐसा नहीं किया। इस प्रकार बिपिन अन्य 8 शीर्ष संप्रदायों के विशेषज्ञों को मारने के लिए इतने दृढ़ संकल्पित नहीं थे। फर्मेट टेरिटरी में विभिन्न संप्रदायों के विशेषज्ञ प्राचीन देवताओं के सार रक्त और बपतिस्मात्मक पूल की लालसा कर रहे हैं। यही कारण है कि उन्होंने अनंत क्षेत्र में प्रवेश किया और लड़ना शुरू कर दिया। लेकिन प्राचीन देव कबीले उन्हें ऐसी वस्तुओं के रूप में मानते हैं जिनका उपयोग वे अपने कौशल को सुधारने के लिए कर सकते हैं। अधिक विशेषज्ञों को आकर्षित करने के लिए जानबूझकर तियाकी पर्वत में कई बपतिस्मात्मक पूल रखे गए। कोई नहीं बता सकता कि दोनों में से कौन सा पक्ष उचित है, लेकिन ये देखते हुए कि 8 शीर्ष संप्रदायों के विशेषज्ञों ने मुझे कभी नाराज नहीं किया है, मुझे उन्हें मौत की सजा देने का कोई कारण नहीं दिखता। बिपिन ने विचार किया। ठीक इसी क्षण बस एक अजीब ऊर्जा का उतार चढ़ाव अचानक दूर से तरंगित हुआ। यह अजीब ऊर्जा सामान्य सीमा से बहुत दूर तक फैल गई, लेकिन ये काफी गुप्त रूप से चली गई और इससे कोई हलचल नहीं हुई। प्राचीन देव कुल के लोगों और अन्य संप्रदायों के विशेषज्ञों को इस ऊर्जा उतार चढ़ाव का एहसास नहीं हुआ, लेकिन प्राचीन संप्रदाय के शिष्य बिपिन ने इसे स्पष्ट रूप से पहचान लिया। वह प्राचीन संप्रदाय का आपातकालीन संकेत है। उसकी अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। वह जानता था कि प्राचीन संप्रदाय का आपातकालीन संकेत कैसा था। अब उसने तियानकी पर्वत के अंदर इस संकेत को महसूस किया। इसका मतलब था कि जिस विशेषज्ञ ने ये संकेत भेजा था वह बहुत खतरे में था, या यहाँ तक कि वह किसी भी क्षण मर सकता था। सिग्नल भेजने वाला विशेषज्ञ उम्मीद कर रहा था कि आसपास के अन्य विशेषज्ञ तुरंत जाकर उसकी मदद कर सकते हैं। महामहिम, क्या गलत है? बिपिन की अभिव्यक्ति में अचानक परिवर्तन देखकर प्राचीन देव कुल के लोग जानना चाहते थे कि क्या गलत है। तुम लोग अपने साहसिक कार्य पर जाओ, मेरी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिपिन ने उत्तर दिया। फिर वह उछला और बाहर उड़ गया। कबीले के लोग एक दूसरे की ओर देखते हुए खड़े थे। वे इतने चतुर थे कि उन्होंने उसका पीछा करने की कोशिश नहीं की।
सिग्नल का स्रोत यहाँ से बहुत दूर नहीं है। जिस गति से मैं जा रहा हूँ मैं 8 मिनट में वहाँ पहुँच सकता हूँ। बिपिन का चेहरा गंभीर था। वह तीव्र गति से सिग्नल के स्रोत की ओर उड़ रहा था। 8 मिनट का समय थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन वास्तविक विशेषज्ञों के लिए एक लड़ाई सिर्फ 1 सेकंड में समाप्त हो सकती है। ये दो पक्षों को कई राउंड लड़ने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त समय से अधिक था। बिपिन को यकीन नहीं था कि वह समय पर वहां पहुंच पाएगा, लेकिन पैलेस मास्टर डिस्ट्रक्शन और उनके हिस्से के सौभाग्य के लिए धन्यवाद। जिस दिशा में वे जा रहे थे वह वही दिशा थी जहां से बिपिन आ रहा था। इसमें वास्तव में 8 मिनट नहीं लगे। अभी 1 मिनट ही हुआ था कि उसने उन्हें अपनी ओर तेजी से दौड़ते हुए देखा। उसकी नजर चांदी बख्तरबंद प्राचीन भगवान पर भी पड़ी, जो महल के पीछे विनाश मास्टर का पीछा कर रहे थे। 3 हैं पैलेस मास्टर डिस्ट्रक्शन, पैलेस मास्टर मनीषा और पैलेस मास्टर तांत्व। बिपिन का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह पैलेस मास्टर्स की ताकत को जानने के लिए काफी समय से प्राचीन संप्रदाय में था। प्राचीन संप्रदाय में दाओ पैलेस के 12 पैलेस मास्टरों में से पैलेस मास्टर डिस्ट्रक्शन सबसे शक्तिशाली था। उसके पास अनंत क्षेत्र के चरण 2 के शिखर पर युद्ध की ताकत थी और वह चरण 3 के करीब भी पहुंच रहा था। जहां तक पैलेस मास्टर तांत्व का सवाल था, वह भी था दूसरे चरण और आखिरी चरण में पैलेस मास्टर मनीषा थोड़ा कमजोर थे, लेकिन वह अभी भी चरण 1 के शिखर पर थे। उन तीनों को तियाकी पर्वत में कुछ भी संभालने में सक्षम होना चाहिए था, जब तक कि वे इतने दुर्भाग्यशाली न हो कि उन्हें प्राचीन देवकुल के लोगों की भीड़ ने घेर लिया हो, या संयोग से हरिदेव से मुलाकात हुई जो तियाकी पर्वत पर घूम रहा था। यहाँ तक कि अगर वे ऐसे दुश्मनों से मिले जिनसे वे लड़ नहीं सकते थे, तो भी वे हमेशा बिना प्रयास के बच सकते थे। लेकिन अब भले ही तीनों पैलेस मास्टर्स ने हाथ मिला लिया हो, लेकिन उन्हें एक तंग कोने में खदेड़ा जा रहा था। असहाय होकर उन्होंने आपातकालीन संकेत भेज दिया था। एक चांदी बख्तरबंद प्राचीन देवता बिपिन ने रजत बख्तरबंद प्राचीन देवता पर एक और नजर डाली, जो पैलेस मास्टर डिस्ट्रक्शन और उसके समूह का बारीकी से अनुसरण कर रहा था। वह लगातार उनके बीच की दूरी को कम कर रहा था। उनका आकार और ऊंचाई प्राचीन देव कबीले के सामान्य चांदी बख्तरबंद प्राचीन देवता के समान थी, लेकिन पहली नजर में बिपिन को तुरंत एहसास हुआ कि यह चांदी बख्तरबंद प्राचीन देवता प्राचीन देव कबीले का सदस्य नहीं था। यह एक मानव विशेषज्ञ था। ये स्पष्ट था कि उसकी आभा प्राचीन देवकुल से संबंधित नहीं थी, और कुछ ही दूरी पर 2 मानव आकृतियां उसका पीछा कर रही थीं। बिपिन ने पहचान लिया कि उनमें से एक क्लाउड सी असगार्ड से थी। क्लाउड सी असगार्ड विशेषज्ञों ने 3 प्राचीन संप्रदाय पैलेस मास्टर्स बिपिन का शिकार करने का साहस किया। बिपिन के चेहरे पर क्रोध की गहरी लपटें नाच रही थीं। पैलेस मास्टर डिस्ट्रक्शन और अन्य 2 जो जल्दी से भाग रहे थे, वे भी गुस्से में थे। जबर द क्लाउड सी असगार्ड वास्तव में हमारे प्राचीन संप्रदाय के खिलाफ होने जा रहा है। क्या ये पैलेस मास्टर डिस्ट्रक्शन नहीं है? पैलेस मास्टर डिस्ट्रक्शन के पीछे चांदी बख्तरबंद प्राचीन देवता चल रहे थे और उनका समूह जाबा था, जो क्लाउड सी असगार्ड का एक महान बुजुर्ग था। पूरे फर्मामेंट क्षेत्र में वह एकमात्र विशेषज्ञ थे जो चांदी के कवच वाले प्राचीन देवता में बदलने में कामयाब रहे थे। फर्मेट टेरिटरी के शाश्वत क्षेत्र के सभी विशेषज्ञों के बीच उनकी ताकत प्रेमचंद के बाद दूसरे स्थान पर थी और इसे व्यापक रूप से स्वीकार किया गया था। जब उसने पैलेस मास्टर डिस्ट्रक्शन की गुर्राहट सुनी तो जबर ने जोर से हंसी भरी। वह बिल्कुल भी धीमा नहीं हुआ। 100 साल पहले प्रेमचंद ने हमारे शीर्ष 7 विशेषज्ञों की हत्या कर दी थी। हमारे पैलेस मास्टर प्रेमचंद से थोड़ा डरते हैं और उनके खिलाफ जाने को तैयार नहीं हैं।
लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि क्लाउडसी असगार्ड भूल गए हैं कि आपके प्राचीन संप्रदाय ने हमारे साथ क्या किया था। हमें आपके बाकी विशेषज्ञों से कोई डर नहीं है। अगर कुछ है तो ये सब प्रेमचंद की गलती है। जबर का रंग बर्फीला ठंडा था। उसकी आंखों से अपार हत्या का इरादा निकल रहा था। क्लाउडसी असगार्ड सख्त और दबंग होने की प्रवृत्ति रखते थे, लेकिन जब शाश्वत क्षेत्र में उनके 7 विशेषज्ञों की हत्या कर दी गई तो वे आश्चर्यजनक रूप से चुप हो गए। उन्होंने शिकायत भी दर्ज नहीं की। यह उनकी शैली नहीं थी। लेकिन इसी समय तीनों पैलेस मास्टर्स और जबर ने देखा कि उनके सामने शून्य में एक रहस्यमय आकृति अचानक उभर आई थी। भागने में अच्छा होना एक महत्वपूर्ण क्षमता थी। जब फर्मेंट टेरिटरी के विशेषज्ञों ने तियान की पर्वत में यात्रा की तो उन्होंने इस पर भरोसा किया, लेकिन दुर्भाग्य से उनके लिए मन को नियंत्रित करने वाले गुप्त कौशल का लक्ष्य मन था। यह अत्यधिक सनकी था और हमेशा दुश्मन को अपने से दूर रखता था। यदि शाश्वत क्षेत्र के विशेषज्ञ पर्याप्त सावधान नहीं होते तो वे आसानी से बिपिन के जाल में फंस जाते, जिससे उसे अपना घातक हमला करने का मौका मिल जाता। हाथ के झटके से काले कपड़े वाली महिला को मिट्टी में मिला दिया गया लाश को जलाने और सबूत नष्ट करने के बाद बिपिन एक तरफ खिसक गया और घाटी में छिप गया। वह और अधिक क्लाउडसी असगार्ड विशेषज्ञों के आने का इंतजार कर रहा था। उसने ज्यादा देर तक इंतजार नहीं किया। आधे दिन से भी कम समय में एक गठीला मांसल बुजुर्ग घाटी में दिखाई दिया। बिपिन, जो अभी भी अंधेरे में छिपा हुआ था, उसने एक नजर में ही पहचान लिया कि यह हृष्ट-पुष्ट बुजुर्ग भी क्लाउडसी असगार्ड का रहने वाला है। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने फिर से प्रहार किया। ये बुजुर्ग उस महिला जितना ताकतवर नहीं था जिसकी उसने अभी हत्या की थी। बिपिन के मन को नियंत्रित करने वाले गुप्त कौशल और स्कारलेट आई सीक्रेट कौशल के प्रभाव में भागने के अपने अनोखे तरीके के बावजूद उसके लिए बचना असंभव था। अंत में उसकी हत्या कर दी गई। कुआ 3 शाश्वत क्षेत्र विशेषज्ञों को नष्ट करने के बाद काले वस्त्र वाली महिला वू दाओ और मांसल बुजुर्ग बिपिन ने क्लाउड कैनन में छिपते रहने का फैसला किया। लेकिन जाहिरा तौर पर ये दोनों एकमात्र विशेषज्ञ थे जिनके साथ वू दाओ ने हाथ मिलाया था, क्योंकि बिपिन ने लगभग पूरे दिन घाटी में इंतजार किया लेकिन कोई और पता लगाने में असफल रहे। उन्होंने केवल प्राचीन देव कबीले के कुछ कुलों को देखा। अध्याय 753 सबसे मजबूत युद्ध शक्ति का विस्फोट। वो कौन है? एक दानव देवता। पैलेस मास्टर डिस्ट्रक्शन, पैलेस मास्टर तांत्वर और पैलेस मास्टर मनीषा की नजर बिपिन पर पड़ी, लेकिन उन्होंने दौड़ना बंद नहीं किया। बिपिन शून्य में निश्चल खड़ा जाबार को घूर रहा था, जो चांदी के कवचधारी प्राचीन देवता में परिवर्तित हो गया था। क्या वह जबर क्लाउडसी असगार्ड का महान बुजुर्ग है? उसका दिमाग दौड़ रहा था। ऐसा कहा जाता है कि अपने मास्टर के अलावा जबर फर्मेट टेरिटरी में सबसे शक्तिशाली शाश्वत क्षेत्र विशेषज्ञ है। उसकी ताकत कम से कम चरण 3 के चरम पर है। शायद ये पहले से ही चरण 4 पर है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसने पैलेस मास्टर विनाश को प्रेरित किया है और अन्य 2 जल्दबाजी में भाग गए। वह उन सभी मानव शाश्वत क्षेत्र विशेषज्ञों से अधिक मजबूत है जिनसे मैं पहले मिला हूँ। ऐसा होने पर बिपिन ने आंखें सिकोड़ लीं। उसकी आंखों में गहरी सुनहरी रोशनी झिलमिला उठी। उसने अपनी आंतरिक रक्तरेखा को सक्रिय कर दिया और उसका शरीर अविश्वसनीय गति से बढ़ने लगा। 15 मीटर ऊंचा सोने का कवचधारी प्राचीन देवता चमकती सुनहरी रोशनी बिखेरता हुआ दिखाई दिया। एक सोने का कवचधारी दानव देवता। पैलेस मास्टर डिस्ट्रक्शन और अन्य 2 स्तब्ध रह गए। उन्हें बताया गया था कि पूरे दानव देवता कबीले में केवल कुछ ही सोने के कवच वाले दानव देवता थे और वे सभी दानव देवताओं में सबसे शक्तिशाली थे। उन्होंने एक बार सोने के कवचधारी दानव देवता से युद्ध किया था।
इसलिए वे इस बात से भली भांति परिचित थे कि ऐसे प्राणी में कितनी भयानक ताकत हो सकती है। हालांकि ऐसा लग रहा था कि उनके सामने सोने के कवच वाला दानव भगवान केवल 1 स्टार स्तर पर था, क्योंकि उन्होंने उसे एक दानव देवता में बदलते देखा। फिर भी वे डर से कांप उठे। वह बहुत बड़ा और मजबूत था। वह 15 मीटर लंबा था। 15 मीटर ऊंचा सोने का कवचधारी दानव देवता उनकी नजरों में एक छोटे पहाड़ जैसा दिखता था। उनके पीछे चांदी बख्तरबंद दानव देवता जबर बन गया था, जो केवल 5 मीटर ऊंचा था। जब बिपिन एक सोने के कवच वाले प्राचीन देवता में बदल गए तो उनकी सम्राट तलवार भी 10 मीटर लंबी हो गई। उन्होंने तलवार को अपने हाथ में पकड़ लिया। एक राजसी आभा आसपास के वातावरण में छाने लगी। झगड़ा करना, बिपिन चिल्लाया। उसके विशाल पैर तेजी से आगे बढ़े। भारी कदमों की एक श्रृंखला सुनाई दी। प्रत्येक कदम में अपार शक्ति थी। जब उसने ठोकर मारी तो शून्य उसके वजन से विकृत हो गया। उसने एक के बाद एक कदम बढ़ाए। उसकी आभा और अधिक घनी होती गई। जिस क्षण पैलेस मास्टर डिस्ट्रक्शन और अन्य 2 जो तेज गति से भागने में व्यस्त थे, उन्होंने सोने के कवच वाले प्राचीन भगवान को अपनी ओर सरपट दौड़ते देखा। उनके भाव भय में बदल गए। एर पैलेस मास्टर मनीषा पूरी तरह से डर गई थी। कितनी भयानक शक्ति है। वह केवल एक सितारा दानव भगवान है, लेकिन वह मुझ पर जो दबाव डालता है वह सबसे मजबूत 2 सितारा चांदी बख्तरबंद दानव भगवान आय से भी अधिक असहनीय है। हम कभी मिले हैं। हमें क्या करना चाहिए? अब हमें क्या करना चाहिए? पैलेस मास्टर तांत्वर अपना संतुलन खो बैठे और घबराहट में चिल्लाने लगे। जबर, जो चांदी के कवच वाले दानव देवता में बदल गया था, अभी भी उनका पीछा कर रहा था, और अब उनके सामने एक भयानक सोने के कवचधारी प्राचीन देवता प्रकट हुए थे। निराशा। पैलेस मास्टर तांतव और पैलेस मास्टर मनीषा पीड़ा से ग्रस्त थे। हम बर्बाद हो गए हैं, पैलेस मास्टर डिस्ट्रक्शन चिल्लाया। 15 मीटर ऊंचा सोने का कवचधारी दानव देवता उनके सामने आ गया। हैरान और भयभीत पैलेस मास्टर डिस्ट्रक्शन और अन्य 2 अपना बचाव करना भी भूल गए, लेकिन अगले ही पल कुछ आश्चर्यजनक हुआ। 15 मीटर ऊंचा सोने का कवचधारी दानव देवता उनके बहुत करीब था, लेकिन उसका उन पर हमला करने का कोई इरादा नहीं था। उसने बमुश्किल उनकी ओर देखा और तेजी से वहां से गुजर गया। क्या, कैसे आए? वह एक क्षण के लिए उनका दिमाग सुन्न हो गया। उन्होंने कई बार राक्षस देवताओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। जब भी राक्षस देवताओं ने उन्हें देखा तो उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के हमला कर दिया। हालांकि ये सोने के कवच वाला दानव भगवान उनकी ओर देखे बिना ही उनके पास से निकल गया था। ये कैसे हो सकता है? वास्तव में क्या चल रहा था? वास्तव में जबर उतना ही चौंका हुआ था। आखिर क्या हुआ? उसका चेहरा गंभीर हो गया। सोने के कवचधारी दानव भगवान ने उन तीनों के साथ कुछ नहीं किया, लेकिन वह मेरी ओर दौड़ रहा है। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं एक इंसान हूँ जो दानव देवता में बदल गया हूँ? ये सोने के कवच वाला दानव देवता इसके लिए मुझसे नफरत करता है। जबर के दिमाग में अनगिनत विचार आए, लेकिन इस समय उसके पास ये समझने का समय नहीं था, क्योंकि बिपिन पहले से ही उसके सामने था। गुप्त कौशल पाताललोक। बिपिन ने सम्राट की तलवार को दोनों हाथों से पकड़ लिया। तलवार का हृदय उसकी चेतना के समुद्र में भयंकर रूप से हिल रहा था। उसने अपनी सारी शक्ति छोड़ दी। उसकी ताकत चरम सीमा तक बढ़ गई। उसने तुरंत अपना सबसे दुर्जेय गुप्त कौशल लॉन्च किया। पहले हमले में बिपिन पूरी तरह से आउट हो गए। तियानकी पर्वत पर अपने आगमन के बाद से बिपिन ने फर्मामेंट टेरिटरी में विभिन्न संप्रदायों के अनंत क्षेत्र विशेषज्ञों के साथ कई लड़ाइयों से गुजरा था, लेकिन इन लड़ाइयों के दौरान उसने कभी भी अपनी शक्ति का पूरी तरह से प्रदर्शन नहीं किया था।
तलवार हृदय शक्ति के संदर्भ में उसने हमेशा इसका एक हिस्सा आरक्षित रखा था और वह कभी भी लड़ने के लिए किसी प्राचीन देवता में परिवर्तित नहीं हुआ था। लेकिन अब वह सोने के कवचधारी प्राचीन देवता में बदल गया था और उसने अपने तलवार हृदय की पूरी शक्ति का प्रयोग किया। बूम! एक विशाल तलवार की रोशनी प्रकट हुई। जब बिपिन ने अपनी पूरी ताकत लगा दी तो उसकी ताकतवर तलवार ने ताकत की एक ऐसी धारा प्रवाहित कर दी जिसने तारों भरी तलवार नदी की तरह दुनिया को चकित कर दिया। स्वोश बल ने जबर की ओर बड़ी तेजी से गोली चलाई। आसमान का रंग बदल गया और सब कुछ कांपने लगा। हालांकि तलवार का हमला अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचा था, फिर भी उसकी भयावह गति पहले से ही लगातार हवा को निचोड़ते हुए और नीचे विशाल पृथ्वी पर दबाव डालती हुई घूम रही थी। दरार नीचे की जमीन पर एक के बाद एक दरारें उभर आईं। उनमें से प्रत्येक की लंबाई 300 मीटर से अधिक थी। टकराना, एक गड़गड़ाहट की आवाज आए। भयानक गति के प्रभाव में पूरी पृथ्वी कुछ मीटर तक धंस गई। इस बिंदु पर पैलेस मास्टर डिस्ट्रक्शन और अन्य दो पहले ही युद्ध के मैदान से बहुत दूर भाग गए थे और क्लाउडसी असगार्ड के दो विशेषज्ञ भी थे, लेकिन दूरी के बावजूद वे अभी भी इस तलवार की रोशनी में होने वाली भयानक शक्ति को महसूस कर सकते थे और वे सभी हौंफने लगे। जहां तक जबर की बात है तो तलवार की रोशनी ने उसे ही निशाना बनाया था, इसलिए उसे उसकी भयानक शक्ति का स्पष्ट एहसास हुआ। उसका चेहरा गंभीर हो गया। आप सोने के कवचधारी दानव देवता हैं, तो आप सिर्फ एक सितारा हैं। मैं 2 सितारा चांदी वाला दानव देवता हूँ। जबर चिल्लाया। वह एक काले पत्थर की छड़ी को पकड़ रहा था, जो अचानक 3 मीटर लंबी हो गई। इससे एक शानदार आभा निकली। जैसे ही जबर ने इसे अपने दोनों हाथों से उठाया, विश्व विनाशकारी आभा की लहरें उसमें समाहित होने लगीं। गुप्त कौशल स्वर्ग गान। अचानक एक साफ और सुरीली आवाज पूरे इलाके में गूंज उठी। आवाज खूबसूरत तो थी, लेकिन उसमें दुख की झलक भी मिली हुई थी। यह विलाप के संगीत जैसा लग रहा था। संगीत बजता रहा। एक विशाल पत्थर का डंडा पूरे आकाश में तेजी से घूम रहा था। वह सीधे बिपिन की ओर बढ़ रहा था। अध्याय 754। जबर। जबर, जो एक चांदी बख्तरबंद प्राचीन देवता में बदल गया था। उसकी त्वचा से नीली नसें उभरी हुई थीं। इसका मतलब था कि वह सभी रुकावटें भी निकाल रहा था। शक्तिशाली तारों वाली स्वोर्ड नदी अंततः जबर की स्टाफ छाया से टकरा गई। टकराना, एक बहरा कर देने वाला धमाका हुआ। एक भयावह सदमे की लहर फैल गई और जबरदस्त गति के साथ पूरे क्षेत्र में फैल गई। नीचे भूमि पर असंख्य गड्ढे दिखाई देने लगे। सारी पृथ्वी पागलों की भांति कांपने लगी। आसमान गिर रहा था और धरती खुल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो प्रलय आ गया हो। क्लाउडसी असगार्ड के 2 शाश्वत क्षेत्र विशेषज्ञ, जो अभी भी बिपिन और जबर से काफी दूर थे, वे भी सदमे की लहर से प्रभावित थे। उन्होंने दबी आवाज में चिल्लाया और जल्दी से अव्यवस्था में पीछे हट गए। जब वे अंततः रुके और अपना संतुलन पुनः प्राप्त किया तो उन्होंने पाया कि उनके मुंह के कोनों से खून बह रहा है। युद्ध क्षेत्र के केंद्र में ऊर्जा टकराव अभी भी विस्फोट का कारण बन रहा था, लेकिन भीषण टक्कर कुछ मिनट तक ही चली और 2 विशाल पिंड हवा में उछल गए। बिपिन के मुंह के कोनों से खून बह रहा था। उनका 15 मीटर लंबा शरीर कई हजार मीटर पीछे उड़ गया और फिर रुक गया। जहां तक जबर का सवाल है तो वह बिपिन से ज्यादा बेहतर स्थिति में नहीं था। मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन फिर भी बढ़त हासिल करने में असफल रहा। बिपिन की आंखों से चकाचौंध रोशनी की धाराएं फूट पड़ीं। उनका विशाल शरीर एक अद्भुत गति से दौड़ने लगा और जबर पर फिर से हमला कर दिया। वह दिल से हंसा, एक और दौड़। जबर का चेहरा भावशून्य था। उसने ब्लैकस्टोन स्टाफ को और अधिक मजबूती से पकड़ लिया और आगे बढ़ गया। दोनों के बीच फिर से तलवारें खींच गईं।
इस बार वे करीबी मुकाबले में थे। बिपिन ने अपनी असली तलवारबाजी का प्रदर्शन किया। जबर ने अपनी स्टाफ तकनीक का भी भरपूर प्रदर्शन किया। क्लैंक 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 बूम भयावह दहाड़े लगातार सुनी जा सकती थी। प्रत्येक गड़गड़ाहट भयंकर थी और सभी दिशाओं में फैल रही थी। हालांकि पैलेस मास्टर डिस्ट्रक्शन, पैलेस मास्टर तांतवर और पैलेस मास्टर मनीषा बहुत पहले ही दूर भाग चुके थे, लेकिन उन्होंने देखा कि उनके पीछे क्या हो रहा था। बिपिन और जबर के बीच करीबी मुकाबले से पैदा हुई भयानक शक्ति को देखना बेहद घबराहट भरा था। पैलेस मास्टर मनीषा ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, कितना शक्तिशाली है, घबराना बंद करो, चलो यहाँ से निकले। पैलेस मास्टर डिस्ट्रक्शन गुर्राया। पैलेस मास्टर मनीषा और पैलेस मास्टर तांतव ने हाँ में सिर हिलाया। उन्होंने उड़ान भरी, लेकिन उनके जाने से पहले पैलेस मास्टर डिस्ट्रक्शन ने बिपिन पर एक महत्वपूर्ण नजर डाली। यह नजर थोड़ी अजीब थी। टकराना। दो हमले फिर से एक दूसरे से टकराए। वह केवल एक सितारा दानव भगवान है, उसकी युद्ध शक्ति इतनी प्रबल कैसे हो सकती है? जब वह मुझसे टकराया तो उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। जबर ने सोचा कि उसका चेहरा काफी गंभीर है। उसे हराने के लिए मुझे अपने ट्रम्प कार्ड का सहारा लेना होगा, लेकिन मैं अधिकतम यही कर सकता हूँ कि उसे हरा दूं। मुझे डर है कि उसे मारना असंभव है। जबर बड़बड़ाया। अचानक उसे एहसास हुआ कि पैलेस मास्टर डिस्ट्रक्शन और उसका हिस्सा पहले से ही उसकी दृष्टि से बाहर थे। लानत है, वे जबर को शाप देकर भाग गए, लेकिन वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सका। एकमात्र चीज जिसे वह दोष दे सकता था वह थी उसकी किस्मत। वह इतना बदकिस्मत था कि उसे ऐसे डरावने दानव देवता का सामना करना पड़ा जिसने जानबूझकर उस पर हमला किया। चल दर। अपनी अवज्ञा के बावजूद जबर ने फिर भी हार मानने और उड़ान भरने का फैसला किया। उसके पास बिपिन को मारने का कोई रास्ता नहीं था। तियाकी पर्वत में दानव देवताओं की बड़ी संख्या और लड़ाई में उसके द्वारा किए गए हंगामे को ध्यान में रखते हुए संभवतः आसपास के क्षेत्र में कई दानव देवता पहले से ही इस तरह आ रहे थे। उसे अब जाना होगा। जब जबर ने जाने का प्रयास किया तो बिपिन ने उसे रोकने का कोई इरादा नहीं दिखाया। वह बस जबर को जाते हुए देखता रहा। जब जबर चला गया तो बिपिन का शरीर सिकुड़ गया और वह अपने मानवीय स्वरूप में लौट आया। उसने अपना चांदी का मुखौटा पहन लिया, लेकिन आप अभी भी मुखौटे में 2 छेदों के माध्यम से उसकी निराशाजनक आंखें देख सकते थे। जबर वास्तव में क्लाउड सी असगार्ड का एक महान बुजुर्ग है। वह बहुत मजबूत है। मैं एक सोने के कवचधारी प्राचीन देवता में बदल गया और अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल किया। मेरी युद्ध शक्ति शाश्वत क्षेत्र के 4थे चरण तक पहुंच गई होगी और फिर भी मैं उसे खत्म नहीं कर सका। इसके अलावा वह क्लाउड सी असगार्ड का एक महान बुजुर्ग है। उसके पास कुछ तुरुप के पत्ते या अद्भुत गुप्त कौशल होने चाहिए जिनका वह उपयोग कर सकता था, लेकिन उनका उपयोग नहीं किया। बिपिन बुदबुदाया। वह जानता था कि अनंत क्षेत्र के 6 चरणों में से किसी एक को पार करने के लिए ताकत के वास्तविक रूपांतर की आवश्यकता होगी। हालांकि शाश्वत क्षेत्र को 6 चरणों में विभाजित किया गया था, लेकिन फर्मेट क्षेत्र के अधिकांश शाश्वत क्षेत्र विशेषज्ञ चरण 1 या चरण 2 पर अटके हुए थे। कुछ विशेषज्ञ चरण 1 तक भी नहीं पहुंच सके। केवल मुट्ठी भर विशेषज्ञ ही चरण 3 तक अपनी युद्ध शक्ति ला सके। आप अनंत क्षेत्र के विशेषज्ञों की गिनती कर सकते हैं जो 2 हाथों पर चरण 3 की लड़ाई की ताकत से लैस थे। भले ही आप अकेले विशेषज्ञों में भी गिनती करें, फिर भी 20 से कम थे। जहां तक चरण 4 में विशेषज्ञों की संख्या का सवाल है, तो यह और भी कम होगी। वर्तमान में संपूर्ण आकाश क्षेत्र में चरण 4 से आगे तक पहुंचने वाले एकमात्र शाश्वत क्षेत्र विशेषज्ञ प्रेमचंद थे। जबर के पास 4थे चरण तक पहुंचने की क्षमता थी, लेकिन किसी ने इसकी पुष्टि नहीं की थी।
आखिरकार जब से वह क्लाउड सी असगार्ड का एक महान बुजुर्ग बन गया, लोगों ने शायद ही कभी उसे हमला करते देखा हो। लेकिन इस लड़ाई के बाद बिपिन को यकीन हो गया कि चौथे चरण में जबर के पास युद्ध की ताकत है। उन्होंने अपने हथियार के रूप में एक लंबे डंडे का इस्तेमाल किया और उन्होंने मेरे तलवार दिल की तरह स्टाफ हॉट का भी निर्माण किया। उनका स्टाफ हॉट भी स्तर 2 के शिखर पर है। हालांकि वह एक चांदी बख्तरबंद प्राचीन देवता में बदल सकते हैं। एक बार जब उन्होंने अपनी ताकत बदल ली तो वह बढ़ सकती थी। संभवतः चरण 3 के चरम पर किसी से मेल खाता है। इसके अलावा उन्होंने स्टार रिवर सीक्रेट स्किल का अभ्यास किया है। उन्होंने स्टार रिवर सीक्रेट स्किल जाबर कास्ट की ताकत को स्पष्ट रूप से महसूस किया था। स्तर 5 उसकी स्टार रिवर गुप्त कौशल पहले ही स्तर 5 तक पहुंच चुकी है। वह अपनी मूल शक्ति से 15 गुना अधिक आक्रामक शक्ति का प्रयोग कर सकता है, जो सामान्य शाश्वत क्षेत्र विशेषज्ञों से 5 गुना अधिक मजबूत है। इस एकमात्र लाभ के प्रकाश में मुझे यकीन है कि उसकी युद्ध शक्ति है अनंत क्षेत्र के चरण 3 को पहले ही पार कर लिया है और चरण 4 में प्रवेश कर लिया है। यदि वह अपने किसी तुरुप के पत्ते या किसी अन्य गुप्त कौशल का भी उपयोग करता है तो वह चरण 4 में अन्य विशेषज्ञों से कभी नहीं हार सकता। जहां तक बिपिन की बात है, जब वह प्राचीन देवता नहीं थे तो उनकी युद्ध शक्ति चरण 2 के चरम पर थी। लेकिन एक बार जब वह एक प्राचीन देवता में बदल गया, ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि वह एक सोने के कवच वाला प्राचीन देवता था, जो शाही वंश का हिस्सा था, जो चांदी के कवच वाले प्राचीन देवता जाबर की तुलना में बहुत अधिक कठोर था। जब उसने एक प्राचीन देवता का रूप धारण किया था, उसकी युद्ध शक्ति चरण 4 तक भी पहुंच सकती है। मेरी समग्र शक्ति उसके बहुत करीब है। यदि हम वास्तव में जीवन या मृत्यु की लड़ाई में उतरते हैं तो परिणाम संभवतः इस बात पर निर्भर करेगा कि किसके तुरुप के पत्ते अधिक प्रभावशाली हैं। बिपिन ने अपने हाथ भींच लिए, आंखें चमक उठी। वह लंबे समय से तीनों दिग्गजों से दुश्मनी रखता था। 3 महानुभावों में से वह जिससे सबसे अधिक नाराज था वह असीम दानव संप्रदाय था। आखिरकार यह असीम दानव संप्रदाय का एक विशेषज्ञ था जिसने महिषासुर की मृत्यु का कारण बना दिया था। फिर भी जिसे वह सबसे कम पसंद करता था वह था क्लाउड सी असगार्ड। अब जब जबर एक महान बुजुर्ग था, अगर बिपिन उसकी हत्या कर सकता है तो यह निश्चित रूप से क्लाउड सी असगार्ड के लिए एक बड़ा झटका होगा। अध्याय 755 बादल सागर असगार्ड का बदला। जब बिपिन ने जबर पैलेस मास्टर डिस्ट्रक्शन, पैलेस मास्टर तांताव और पैलेस मास्टर मनीषा को रोका तो उन्होंने मौके का फायदा उठाया और बिना रुके भाग गए। पीछे से सिलसिलेवार धमाकों की आवाजें आ रही थीं, जिससे वे लगातार दहशत में थे। उन्होंने तब तक राहत की सांस नहीं ली जब तक वे युद्ध के मैदान से दूर भाग नहीं गए और भुवन और लव्यांश से नहीं मिले, जिन्होंने आपातकालीन संकेत का भी पता लगा लिया था और मदद के लिए दौड़ पड़े। एक सुनसान पहाड़ी पर प्राचीन संप्रदाय के 5 शाश्वत क्षेत्र विशेषज्ञ एक साथ एकत्र हुए। पृथ्वी पर विनाश क्या हुआ? आपने आपातकालीन संकेत क्यों भेजा? पैलेस मास्टर डिस्ट्रक्शन का चेहरा उदास हो गया। ये जबर के कारण था। जबर, भुवन और लव्यांश दोनों अचंभित रह गए। पहले तो हम तीनों बहुत भाग्यशाली थे। हमने दानव देवताओं से एक बपतिस्मा पुल छीन लिया, लेकिन जैसे ही हमें यह मिला, हम जबर से टकरा गए, जो वहां से गुजर रहा था, और क्लाउड सी असगार्ड पैलेस के 2 अन्य विशेषज्ञों ने मास्टर डिस्ट्रक्शन शुरू कर दिया। पूरी कहानी सुनाओ। वे सभी हमारे जैसे ही इंसान हैं। भले ही जबर को हमारे द्वारा बपतिस्मा पुल प्राप्त करने के बारे में ईर्ष्या महसूस हुई, तो उसे अपने गुस्से पर थोड़ा संयम रखना चाहिए था। लेकिन हमें आश्चर्य हुआ कि बूढ़े कमीने ने हमारे खिलाफ सीधा हमला कर दिया।
इस समय पैलेस मास्टर डिस्ट्रक्शन, पैलेस मास्टर तांत्वर और पैलेस मास्टर मनीषा बेहद क्रोधित दिखे। हम तीनों ने स्वाभाविक रूप से इसे अपमानजनक पाया और वापस लड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन जबर ने अपनी ताकत को इतने सालों तक छुपाया है। उसने अपनी ताकत को गुप्त रूप से उच्च स्तर पर लाया होगा। मेरी गणना के अनुसार उसकी वर्तमान युद्ध शक्ति चरण 4 पर किसी को प्रतिद्वंद्वी बनाती है। शाश्वत क्षेत्र, महल मास्टर विनाश ने कहा। चरण 4 भुवन और लव्यांश चौंक गए। वह एक चांदी के कवच वाले दानव देवता में बदल गया और पूरी तरह से हम सभी को अपने अधीन कर लिया। पैलेस मास्टर विनाश जारी रहा। हम केवल जल्दबाजी में भाग सकते थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी और हमारा पीछा करता रहा। हमने सोचा कि वह बपतिस्मा पूल के लिए आ रहा है, क्योंकि वह हमारे जीवन को बचाने के लिए उस चीज को पाने के लिए बहुत उत्सुक था। इसलिए मैंने प्रस्ताव रखा कि वह हमारी सुरक्षा के बदले में बपतिस्मा पूल ले सकता है, लेकिन सभी को आश्चर्यचकित करते हुए उसने इनकार कर दिया। अस्वीकृत महल स्वामी भुवन की अभिव्यक्ति बदल गई। आपने उसे दानव देवताओं के बपतिस्मात्मक पूल का वादा किया था, वह आपको कैसे अस्वीकार कर सकता है? न जाने, विनाश ने सिर हिला दिया। वह आदमी पागल था। वह चाहता था कि हम तीनों मर जाएं। पैलेस मास्टर तांत्व ने उसे शाप दे दिया। हमारा पीछा किया जा रहा था और समाधान खत्म हो रहे थे, इसलिए हमें आपातकालीन संकेत भेजना पड़ा और मदद मांगनी पड़ी। पैलेस मास्टर डिस्ट्रक्शन ने असहाय होकर कहा। जब उन्होंने काम पूरा किया तो पैलेस मास्टर भुवन और वाइस पैलेस मास्टर लव्यांश दोनों काफी गंभीर हो गए। बॉक्सनो वेलकॉम। तीनों उसे दानव देवताओं का बपतिस्मात्मक पूल देने के लिए तैयार थे। फिर भी उसने उन्हें हुक से नहीं छोड़ा। ऐसा लग रहा था कि वह वास्तव में पैलेस मास्टर डिस्ट्रक्शन और अन्य 2 को मारने जा रहा था। फिर हमने खुद से पूछा कि क्या जबर के मन में हमारे प्रति कोई व्यक्तिगत द्वेष है। उसके व्यवहार को देखते हुए ये स्पष्ट है कि वह हमारे प्राचीन संप्रदाय पर हमला करना चाहता है। यदि और कुछ नहीं तो मैं मानता हूँ कि यह इसलिए है क्योंकि 100 साल पहले पैलेस मास्टर प्रेमचंद ने 7 शाश्वत क्षेत्र विशेषज्ञों की हत्या कर दी थी। क्लाउड सी असगार्ड, मुझे यकीन है कि तब से क्लाउड सी असगार्ड हमारे प्राचीन संप्रदाय के प्रति द्वेष रखता आ रहा है, और यही कारण है कि यूफेन ने अपना गुस्सा हम पर निकाला है। ये कैसा झटका है! क्या वह पूरे प्राचीन संप्रदाय को भड़काने से नहीं डरता? भुवन ने कसम खाई थी। नहीं, वह वाइस पैलेस मास्टर नहीं है, लव्यांश अचानक बोला। पैलेस मास्टर डिस्ट्रक्शन और अन्य 2 तुरंत उसकी ओर देखने लगे। लव्यांश ने गंभीरता से जारी रखा। जैसा कि आप जानते हैं, हालांकि हमारा प्राचीन संप्रदाय फर्मेट टेरिटरी में एक बहुत ही विशेष संप्रदाय है, कभी कभी हमें अभी भी 3 महानुभावों की तलाश करनी पड़ती है। ईमानदारी से कहें तो हमारे प्राचीन संप्रदाय की समग्र ताकत इतनी उल्लेखनीय नहीं है, और न ही हमारा इतिहास है या बुनियाद। हमारे पास तो हमारे पंथ गुरु और राजमहल गुरु प्रेमचंद ही हैं। अब 3 महानुभावों के संदर्भ में उनमें से किसी की ताकत हमारे प्राचीन संप्रदाय से कहीं अधिक है। उन्हें हमारे प्राचीन संप्रदाय या हमारे शाश्वत क्षेत्र के विशेषज्ञों का कोई डर नहीं है। वे वास्तव में केवल हमारे संप्रदाय गुरु और महल गुरु प्रेमचंद की परवाह करते हैं। हालांकि हमारा संप्रदाय गुरु हमेशा गुप्त रूप से कार्य करता है। कई साल हो गए हैं जब उसने खुद को हमारे सामने प्रकट किया था। हमें ये भी नहीं पता है कि वह अभी भी आकाश क्षेत्र में है या नहीं। जहाँ तक पैलेस मास्टर प्रेमचंद की बात है, तो आप सभी उनके स्वभाव को जानते हैं। उनकी अपनी शैली है। जब तक अन्य लोग उन्हें असहनीय हद तक अपमानित नहीं करते हैं, जैसे कि उनके शीर्ष शिष्यों, उनके करीबी रिश्तेदारों की हत्या करना या प्राचीन संप्रदाय को जीवन घातक संकट में डालना, तब तक वह पलटवार नहीं करूंगा।
ठीक इसी कारण से जबर को आप लोगों पर हमला करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। 100 साल पहले ये पैलेस मास्टर प्रेमचंद ही थे जिन्होंने क्लाउडसी असगार्ड के 7 शाश्वत क्षेत्र विशेषज्ञों की हत्या कर दी थी, जिससे उन्हें बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। लेकिन वे पैलेस मास्टर प्रेमचंद के पास वापस आने की हिम्मत नहीं कर सके, इसलिए वे केवल बदला लेने के लिए हमारे विशेषज्ञों पर हमला कर सकते थे। वाइस पैलेस मास्टर लव्यांश को पैलेस मास्टर डिस्ट्रक्शन के बारे में सुनने के बाद और उनके समूह ने सहमति में सिर हिलाया। वाइस पैलेस मास्टर लव्यांश ने अभी जो कहा, उन सभी ने ईमानदारी से उसका अनुमोदन किया। वास्तव में प्राचीन संप्रदाय में एकमात्र व्यक्ति जो वास्तव में 3 महानुभावों को डरा सकता था, वह उनके संप्रदाय गुरु थे जिन्हें फर्मेट टेरिटरी में शीर्ष विशेषज्ञ के रूप में नामित किया गया था, और पैलेस मास्टर प्रेमचंद जो अपनी रहस्यमय लेकिन दुर्जेय शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। इन दोनों के अलावा 3 दिग्गजों ने अन्य विशेषज्ञों को कभी गंभीरता से नहीं लिया। तदनुसार प्रेमचंद के बजाय 3 महानुभावों द्वारा उनके विरुद्ध प्रतिशोध लेना सामान्य बात थी। ऐसा लगता है कि अगले कुछ दिनों में हमें और अधिक सतर्क रहना होगा, पैलेस मास्टर डिस्ट्रक्शन ने कहा। अन्य पैलेस मास्टर्स ने सहमति में सिर हिलाया। वैसे विनाश महल मास्टर भुवन ने पीछे मुड़कर देखा। आपने कहा था कि आप इतनी खतरनाक स्थिति में थे, लेकिन आप जबर से कैसे बच गए? तीनों पैलेस मास्टर्स ने एक दूसरे को शर्मिंदा करते हुए देखा। उनके हाव भाव थोड़े अजीब हो गए। ये रही चीजें, पैलेस मास्टर डिस्ट्रक्शन ने समझाना शुरू किया। जब हम भाग रहे थे तो हमें भयानक ताकत वाले एक सोने के बख्तरबंद दानव देवता का सामना करना पड़ा। ये सोने के बख्तरबंद दानव देवता केवल 1 स्टार स्तर पर थे, लेकिन उनकी युद्ध शक्ति जबर जितनी ही महान थी। और सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने हम में बिल्कुल भी रुचि नहीं दिखाई, कोई दिलचस्पी नहीं। पैलेस मास्टर भुवन थोड़ा चौंके। हाँ, उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। पैलेस मास्टर मनीषा ने भी सिर हिलाया। वह ठीक हमारे सामने था, लेकिन जब वह पास आया तो बस आगे निकल गया। उसने हम पर एक नजर भी नहीं डाली। उसने हमला भी नहीं किया, बल्कि जबर के साथ उसका झगड़ा हो गया। उसका शुक्रिया कि जबार का रास्ता रोककर हमें आखिरकार भागने का मौका मिल गया। वास्तव में अन्य 2 पैलेस मास्टर्स को ये थोड़ा गड़बड़ लगा। एक दानव देवता को 3 विशेषज्ञों में कोई दिलचस्पी कैसे नहीं हो सकती? दरअसल एक और बात है। पैलेस मास्टर डिस्ट्रक्शन अचानक बोला। उसकी भौहें थोड़ी सी सिकुड़ गईं। यह क्या है? अन्य पैलेस मास्टर्स उसकी ओर देखने लगे। जब सोने के कवचधारी दानव देवता जबर के साथ युद्ध कर रहे थे तो मैंने उस तलवार को देखा जिसका वह उपयोग कर रहा था। तलवार ऐसी प्रतीत हो रही थी। सम्राट तलवार महल के मास्टर विनाश ने घुरघुराया। क्या? पैलेस मास्टर तांत्व, पैलेस मास्टर भुवन और बाकी सभी इन शब्दों पर आश्चर्यचकित थे। सम्राट तलवार, वह महल जिसे मास्टर प्रेमचंद ने बनवाया था, वह महल तलवार महल के उत्तराधिकारी का था।